हेलो बच्चों, लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स और उसमें कुछ ही प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड देन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम हाइड्रोलिसिस ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थर्ड वाली केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ हैलोजिनेशन। दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या? तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन, राइट? इट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। ऐसे नाइट्रो कंपाउंड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अल्फा हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है? सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स में। क्या टर्शरी के अंदर है? नहीं है। टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स का हैलोजिनेशन तो होगा ही नहीं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है। कैसे होता है जरा देखते हैं। हैलोजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स है, यह है प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, इसका रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। मीन्स क्लोरीनेशन कैरी आउट करा सकते हो या फिर ब्रोमिनेशन कैरी आउट करा सकते हो। तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कली, तो इन दैट केस इट इज ऑब्जर्व्ड कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय करस्पॉन्डिंग हैलोजन एटम। अब यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगा? क्लोरीन, एंड यहाँ पर लग जाएगा NO2, राइट? इसे निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अल्कली की। ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NaCl, इसकी क्वांटिटी हो जाएगी डबल। तो यू विल ऑब्जर्व कि इसकी भी क्वांटिटी हो जाएगी डबल। एंड नाउ इन दैट केस यहाँ पर 2 OH बचे हैं और यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, तो वाटर कितना जाएगा? ट्वाइस H2O। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम लोग डायहैलोनाइट्रोअल्केन कह सकते हैं, राइट? डायहैलोनाइट्रोअल्केन। अब हम लोग क्या कहेंगे इसे? डाइक्लोरोनाइट्रोअल्केन। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि एक हाइड्रोजन के लिए आपको इसका 1 मोल लग रहा है और इसका 1 मोल लग रहा है। देखो ये रिएक्शन फिर से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकले और उसकी जगह पर आ गए 2 क्लोरीन। तो जो हाइड्रोजन आया वो कंबाइन हो गया OH के साथ, बनाएगा वाटर। कितना हाइड्रोजन निकला यहाँ से? 2, राइट? एंड देन इस क्लोरीन को निकालने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड भी बना। अब एग्जांपल देखिए, अगर आप लोग प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का एग्जांपल देखते हैं तो कई सारे कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन है। प्राइमरी नाइट्रोअल्केन में कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन रह सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं 3। कैसे देखते हैं। अगर हम लोग CH3 CH2 NO2 इस कंपाउंड की बात करते हैं, दैट इज नाइट्रोइथेन, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। तो इन दोनों को निकालने के लिए क्लोरीन कितना लगेगा? सर ट्वाइस लगेगा। NaOH कितना लगेगा? ये भी डबल लगेगा। तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट आएगा उसके बारे में सोचिए, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा? ये अभी भी नाइट्रोइथेन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन कैसा? अल्फा अल्फा डाइक्लोरो, क्योंकि ये 2 क्लोरीन है, राइट? एंड रिलीज कौन हो जाएगा? तो ट्वाइस ऑफ NaCl एंड ट्वाइस ऑफ H2O, ये रिलीज हो गया। बट इफ अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन कैरी आउट कर दी इस कंपाउंड के ऊपर, दैट इज CH3NO2 है, यह है CH3NO2। इन दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा? सोचिए, यहाँ पर कितना क्लोरीन का मोल लगेगा? 3। कितना अल्कली लगेगा? थ्राइस लगेगा। तो आप लोगों के पास जो कंपाउंड आएगा वो कैसा होगा? सर इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, तीनों निकलेंगे क्या? बिल्कुल निकलेंगे। निकाल दो। Cl3CnO2। देखिए इस कंपाउंड का अगर हम लोग नाम देखें तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, राइट? ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। इस कंपाउंड का एक और कॉमन नाम होता है दैट इज क्लोरोपिक्रिन, एंड दिस क्लोरोपिक्रिन इज यूज्ड एज वेरी इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड के रूप में।
यहाँ से रिलीज हो जाएगा थ्राइस ऑफ NaCl एंड थ्राइस ऑफ H2O। तो ये रिएक्शन किसने दी? प्राइमरी नाइट्रोअल्केन ने दी। अगर हम लोग सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन की बात करते हैं तो सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन को क्या आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, है ये सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। तो सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? एक कच है, बराबर ना, एक कच है। तो क्लोरीन का कितना मोल लगेगा? सर एक ही। NaOH का कितना मोल लगेगा? बस एक। तो आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा उस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन एंड यहाँ पर कौन लगा हुआ है? NO2 प्लस क्या चला जाएगा? NaCl जाएगा एंड एक मोल क्या चला जाएगा? वाटर। तो ये अभी भी सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन है, लेकिन कैसा? अल्फा क्लोरो। जिसका एग्जाम्पल अगर देखें तो सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन का कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये लेते हैं, दैट इज 2-नाइट्रोप्रोपेन, बराबर है। दिस इज 2-नाइट्रोप्रोपेन एंड इसका रिएक्शन जब आप लोग क्लोरीन के साथ करोगे और ब्रोमीन के साथ करोगे, क्लोरीनेशन के साथ साथ ब्रोमिनेशन भी सिमिलर मिलता है, तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों को ऐसा कंपाउंड मिलेगा। देखिए 2-क्लोरो 2-नाइट्रोप्रोपेन कहेंगे क्योंकि ये क्या है? 2-नाइट्रोप्रोपेन और सेकेंड पे क्या लग गया? क्लोरीन। तो 2-क्लोरो 2-नाइट्रोप्रोपेन रिलीज क्या हो गया? दैट इज NaCl रिलीज हो जाएगा एंड H2O रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स। देन इसके बाद हम लोग चलेंगे फोर्थ रिएक्शन की तरफ, दैट इज रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड एंड यहाँ पर एक और हेडिंग हम लोग बनाएंगे, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी नाइट्रोअल्केन्स। इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी नाइट्रोअल्केन की रिएक्शन, कि प्राइमरी नाइट्रोअल्केन कैसे रिएक्शन देता है और क्या क्या चेंजेस आपको मिलेंगे। नाउ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन की अगर आप बात करते हैं तो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नाउ NO2 ग्रुप को अगर देखें तो ये है NO2 ग्रुप, ये कुछ ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन है, जब हम लोग इसका रिएक्शन कैरी आउट करते हैं विथ नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HONO, क्योंकि ये HNO2 है। तो ड्यूरिंग दैट केस जो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन है उसमें नाइट्रोसो ग्रुप लग जाता है इस हाइड्रोजन की जगह पर। देखिए ये H2O जा रहा है H2O, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? नाइट्रोसो ग्रुप। तो आप लोगों के पास जो कंपाउंड मिला ये अभी भी नाइट्रोअल्केन है, लेकिन कैसा नाइट्रोअल्केन है? तो अल्फा पे क्या लग गया? नाइट्रोसो, राइट। अल्फा नाइट्रोसो नाइट्रोअल्केन है। तो आप लोग जरा सोचिए, आपके सामने अभी ये प्रोडक्ट आ गया जिसे आप लोग कहेंगे नाइट्रोसो नाइट्रोअल्केन, राइट। नाइट्रोसो नाइट्रोअल्केन। ये जो नाइट्रोसो नाइट्रोअल्केन है इसमें अभी भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बराबर है। और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करेगा? आप लोगों को टॉटोमेरिज्म का फिनोमिना देगा, राइट। टॉटोमेरिज्म का फिनोमिना देगा। और ये टॉटोमेरिज्म का फिनोमिना क्यों देता है? क्योंकि इसे हम लोग जनरली ऐसी फॉर्म कहते हैं जो कि होता है ब्लू कलर का। अब इसका ऐसी फॉर्म देखिए, आपको एकदम ईजिली समझ में आएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट करेगा। आपके सामने जो प्रोडक्ट अभी दिखेगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा हुआ है NO। अब इस कंपाउंड को ठीक से देखिए, क्या ये कंपाउंड ऐसा ग्रुप आपके सामने दिखता है? इसके साथ सिमिलरिटी दिखती है? तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। हाँ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म। ये किस फॉर्म में आ गया? नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म में। दैट इज ये कैसा है? ब्लू कलर का है। ना ये अगर एसिडिक है सर, तो क्या ये अल्कली के साथ रिएक्शन देगा? हाँ, बिल्कुल अल्कली के साथ रिएक्शन देगा। ये आप लोगों को जब अल्कली के साथ रिएक्शन देगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनते हुए मिलेगा। देखिए
ये है NaOH, दिस इज एसिडिक फॉर्म एंड दिस इज अल्कलाइन फॉर्म। सर सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा तो यहाँ से OH निकाल दो या फिर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से OH, तो आप लोगों के पास जो सॉल्ट आएगा ये सॉल्ट क्या ऐसा नहीं होगा? सोचिए जरा, होगा ऐसा सॉल्ट? अब ये जो सॉल्ट है ये वाटर सोलुबल सॉल्ट है, साथ में H2O बना, दिस इज सॉल्ट, और वो भी कैसा? वाटर सोलुबल। यह है वाटर सोलुबल सॉल्ट और इसका कलर होता है रेड। कैसा कलर होता है इसका? रेड। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स है, ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स कैसे कलर में एंड अप हो गए? रेड कलर में। कोई भी लीजिए नाइट्रो अल्केन, आर की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए चलेगा, बराबर है ना? आर की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए ये चलेगा। यहाँ पर एक चीज़ पता चली कि जब नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का रिएक्शन हुआ तो पहले नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन बना जो कि ब्लू कलर का है। ये टॉटोमराइज हो रहा है, और जब ये टॉटोमराइज होता है तो इसने अपने नाइट्रोनिक एसिड का रूप ले लिया, और नाइट्रोनिक एसिड जो कि एसिडिक रूप में है, तो जब अल्कली के साथ रिएक्शन देगा तो क्या बना देगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर जब बनेगा तो इस सॉल्यूशन का जो कलर आ गया ये आ गया रेड। मतलब प्राइमरी ये किस कलर में एंड हो रहा है? तो रेड कलर में हो रहा है। अब ये रिएक्शन अप्लाई करते हैं सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन के ऊपर। देखिए सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन बना लीजिए। अगर आप सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन को बनाते हैं तो इन जनरल क्या हम लोग सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन को ऐसे बनाएंगे? है ये सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन, राइट? इसका रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, दो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। सर जैसे प्राइमरी नाइट्रो अल्केन में वाटर गया था यहाँ पर भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये देखिए जा रहा है वाटर। तो सर इस अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ रहा है? नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोसो ग्रुप। आपके सामने जो प्रोडक्ट आया ये नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन ही आया। जो भी नाइट्रो अल्केन लेंगे उसी का नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन बना। इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लू। एंड जब आप लोग इसे NaOH के अंदर डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि देयर ऑकर्स नो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन होती तो कलर चेंज मिलता। तो सर रिएक्शन क्यों नहीं हुई? प्राइमरी ने दिया था, हाँ, लेकिन प्राइमरी के केस में जब नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन बना था तो अभी भी अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन था। यहाँ पर है क्या? नहीं है। ये देखिए अल्काइल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये कि जो सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स हैं ये सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स किस कलर में एंड होंगे? ब्लू। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अलग हो गए। प्राइमरी रेड कलर में एंड हुए और सेकेंडरी कौन से कलर में एंड हो रहे हैं? ब्लू कलर में एंड हो रहे हैं। थिंक अबाउट द टर्शरी नाइट्रो अल्केन। टर्शरी नाइट्रो अल्केन की अगर आप लोग बात करते हो तो इट इज ऑब्जर्व कि टर्शरी नाइट्रो अल्केन कुछ ऐसा कंपाउंड है, दिस इज टर्शरी नाइट्रो अल्केन विच डू नॉट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। है क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन? नहीं है। तो आप लोग इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ लगाइए, यू विल ऑब्जर्व नो रिएक्शन। मिलेगी क्या रिएक्शन? नहीं, कोई रिएक्शन आपके सामने नहीं आएगी। मतलब ये कैसा रहेगा? कलरलेस। यू कैन से वाइट, कलरलेस, और यू कैन से वाइट। ठीक है, वाइट मान लेते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये देखिए RBW है, ये टेस्ट आपने पढ़ के रखी है। बस आपको ही ढूंढना है कि कहाँ पढ़ के रखी है, मैं नहीं बताऊंगा। आपने कभी ना कभी RBW टेस्ट पढ़ के रखी होगी। वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को सेपरेट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ से इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया था। सो दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स। देन चलते एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ। इसे हम लोग नंबर नहीं देते, इसे मैं लिखता हूँ नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। दैट इज नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस, ऐसी ये हेडिंग है। नाउ नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस, नेफ साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, हाँ, लेकिन कार्बोनिल मतलब सर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। डेफिनेटली ये अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं मेथड। कैसे? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये जो नाइट्रो अल्केन्स है
ये टॉटोमेरिज्म दिखाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कैसे दिखाते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने ये ले लिया प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, ये कार्बन प्राइमरी हो रहा है देखिए, एंड यहाँ पर प्रेजेंट है ये NO2 ग्रुप। तो ये टॉटोमराइज होता है, और टॉटोमराइज जब होता है तो यू विल ऑब्जर्व कि अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, ये इसके पास चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे मर्ज होगा। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट बन के आ गया। देखिए, हाँ सर थोड़ी देर पहले देखा था, बिल्कुल इसे हम लोग एसिड फॉर्म कहते हैं। ये कौन से एसिड का फॉर्म है, नाइट्रोनिक एसिड का फॉर्म। तो जो नाइट्रोनिक एसिड का फॉर्म है वो अल्कली के साथ रिएक्शन देगा और क्या बना लेगा, सॉल्ट, जो प्राइमरी भी होगा सेकेंडरी भी होगा। कैसे, देखिए अगर हम लोग इसका रिएक्शन NaOH के साथ करके दिखाते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन आएगी ऐसी कंडीशन, राइट। नाउ ये प्राइमरी का सॉल्ट हो गया, प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का सोडियम सॉल्ट हो गया। ये हाइड्रोजन की जगह अगर अल्काइल ग्रुप रहता तो सेकेंडरी बन जाता। ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस जब कैरी आउट करते हैं हम लोग बाय यूजिंग 50% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब जाके हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। जब आप लोग प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का सोडियम सॉल्ट यूज़ करते हो और उसका हाइड्रोलिसिस लगाते हो तो आपको मिलता है अल्डिहाइड। एंड अगर आप लोगों ने सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन लिया और उसका हाइड्रोलिसिस लगाया तो आप लोगों को मिलेगा कीटोन। कैसे, चलिए प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। तो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का जो सोडियम सॉल्ट होगा, क्या ये ऐसा होगा, आप खुद चेक कर लीजिए। तो हाँ सर, ये बिल्कुल ऐसा होगा। एंड जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, हमने कहा कि 50% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का सॉल्ट है दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, ये हमें अल्डिहाइड देता है। कैसे देता है, देखिए इसे यहाँ से तोड़ दीजिए, ये यहाँ से टूट रहा है और ऑक्सीजन को जोड़ दो। अगर आपने ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो आने वाला जो प्रोडक्ट है ये ऐसा हो जाएगा ऐसा प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द अल्डिहाइड, दिस इज अल्डिहाइड। अब यहाँ से रिलीज क्या होगा, तो सर यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, हाँ ये दोनों नाइट्रोजन मिलकर बना देते हैं N2O, दैट इज लाफिंग गैस। सर यहाँ पर सोडियम भी 2 है और सल्फ्यूरिक एसिड के 2 पार्ट है, हाँ तो ये बना देगा ट्वाइस ऑफ NaHSO4, राइट। एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा इतना वाटर। ये रिएक्शन होती है नेप कार्बोनिल सिंथेसिस। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर R की वैल्यूज चेंज करके देखते हैं तो आप लोग अलग अलग अल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। नाउ इफ कंसीडर करिए सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन का सोडियम सॉल्ट, तो सर ये कैसे दिखेगा, तो इसे सेकेंडरी बना दो। देखिए ये बन गया सॉल्ट ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। तो ये जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा बाय यूजिंग 50% सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वैसे ही रिएक्शन करिए, इसे यहाँ से तोड़ दीजिए यहाँ से, यहाँ पर क्या बनेगा, कीटोन बन के आएगा। एंड डेफिनेटली जो बाय प्रोडक्ट्स है वो तो बिल्कुल सेम आएंगे जैसे यहाँ पर आए, लाफिंग गैस N2O, देन उसके बाद सोडियम बाइसल्फेट, इसे सोडियम हाइड्रोसल्फेट भी कहा जाता है या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। एंड यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा, H2O। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि कहलाती है नेप कार्बोनिल सिंथेसिस, इसे हम लोग कहते हैं नेप कार्बोनिल सिंथेसिस। इसके बाद हम लोग नंबर 5 पे एक रिएक्शन देते हैं दैट इज कंडेंसेशन विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कंडेंसेशन विथ अल्डिहाइड्स एंड ketones. This reaction is given by primary and secondary nitroalkanes. क्या सोच सकते हैं कि टर्शरी नाइट्रोअल्केन ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा होगा? सिंपल रीज़न है क्योंकि टर्शरी नाइट्रोअल्केन में
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनका कंडेंसेशन होता है जब आप लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन के साथ इसे कंडेंस करते हो इन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड मीडियम। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड मीडियम में जब हम इसका कंडेंसेशन करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होती है, एंड ये रिएक्शन सिमिलर होती है टू द अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन के समान ये रिएक्शन होती है। कैसे होती है चलो देखते हैं। अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं तो अभी इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन, एंड इफ इसका कंडेंसेशन अगर हमने कैरी आउट किया ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, फिर अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जांपल लेता हूं मैं ये कंपाउंड, देखिए दिस इज व्हाट बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। नाउ बेंजल्डिहाइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, देखिए अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के सामने जब रिएक्शन होगी तो ये जो कंपाउंड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन इसका, ये अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा टुवर्ड दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन और कार्बन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। तो ऐसे केस में आप लोगों के सामने जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो गया। देखिए ये हो गया हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ठीक है। एंड सर अल्डोल कंडेंसेशन के समान कहा था, तो अल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो मिला था उसका डिहाइड्रेशन हुआ, क्या इसका भी होगा? हाँ, इसका भी डिहाइड्रेशन होता है। और जब इसका डिहाइड्रेशन होता है तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसे आएगा? देखिए यहाँ से चला जाएगा OH और यहाँ से कौन चला जाएगा? हाइड्रोजन। तो इन दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट आ गया अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड, आ गया अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड। अब इस रिएक्शन को एकदम सिंपल तरीके से हमें याद रखना है। सर एंट्रेंस में इतनी सारी रिएक्शन कौन सॉल्व करके देखा? देखिए दोनों स्टेप को कंबाइन करते हैं। अगर दोनों स्टेप को कंबाइन करें तो ओवरऑल रिजल्ट को देखो तो सर ये O गया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, हो रहा है क्या ऐसा? यहाँ से O गया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए। देखिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैं बेंजल्डिहाइड लेता हूँ, ये ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड एंड मैं यूज कर लेता हूँ ये कंपाउंड, ऑब्वियसली इट इज नाइट्रोइथेन, ठीक है। अब दोनों स्टेप एक साथ अप्लाई करिए तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सोचिए जरा, क्या ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं गया? क्या ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया? अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करके देखेंगे। सपोज करिए कि मेरे पास ये कंपाउंड है, दिस इज व्हाट एसीटोन, एंड इसका रिएक्शन हम लोग लगाते हैं इस कंपाउंड के साथ, तो क्या होगा? यही रिएक्शन करिए, निकाल दीजिए वाटर को, आप लोग प्रोडक्ट को जज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिफेटिक नाइट्रो अल्केन्स। अब हम लोग चलते हैं अबाउट एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के तरफ। हालांकि इसकी स्टडी हो चुकी है हमारी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आप लोगों ने पढ़ के रखा है, फिर भी यहाँ पर है मेंशन तो पढ़ते हैं। अब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का अगर मेन एग्जाम्पल देखते हैं तो मेन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड जिसका नाम हम लोग देते हैं नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। तो इसकी स्टडी हमें करके देखनी है। रिंग के ऊपर 1 या 2 या उससे ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप लग सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में आपको सोचना है। तो पहले हम लोग चलते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ। अब इसे प्रिपेयर कराने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट नाइट्रेशन। डायरेक्ट नाइट्रेशन दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन तो हम लोगों ने कैरी आउट करके देखा है, हाँ, बट इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड डिपेंडेंट। मतलब नाइट्रेशन तो करेंगे बेंजीन का, लेकिन आने वाला जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कैसा नाइट्रिक एसिड यूज़ किया है। जनरली अगर आप लोग बेंजीन का नाइट्रेशन कैरी आउट करते हो, जैसे ये बेंजीन है और इसकी रिएक्शन आप लोग कैरी आउट करते हो विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हैज़ नो रिएक्शन ऑन बेंजीन। ये बेंजीन के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं देता।
तो सर फिर नाइट्रेशन कैरी आउट करना पड़ेगा। हाँ, नाइट्रेशन कैरी आउट कैसे करते हैं, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करते हैं। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बट अगर हमने टेम्परेचर लिया 60 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर लिया 60 डिग्री सेल्सियस, तो इन दैट केस आपके सामने प्रोडक्ट आ जाता है ये, जिसे आप लोग कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे कौन आ गया, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है सर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस, नाउ if the same reaction is carried out, if the same reaction is carried out at 100 degree Celsius, तो it is observed that कि one more nitro group is introduced in the benzene ring, and in that case हमें जो प्रोडक्ट मिलता है इससे हम लोग कहते हैं मेटा डायनाइट्रोबेंजोइक एसिड। मेटा डायनाइट्रोबेंजीन, नॉट बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजीन, राइट। एंड if we are used fuming nitric acid in presence of sulfuric acid at a high temperature of greater than 100 degree Celsius, so in that case we will get this compound as a major product that can be called as 1,3,5 trinitrobenzene. So this method is quite important from the entrance point of the view because it is temperature dependent. आपको याद रखना है कि कौन से टेम्परेचर पे क्या बनता है। इसमें सेकेंडरी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जिसे आप लोग कह सकते हो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। इनफैक्ट इनडायरेक्ट नाइट्रेशन ये थोड़ी सी अलग टाइप की मेथड होती है। कैसे होती है सोचते हैं। अगर आप लोग ये कंपाउंड यूज़ करते हो, मान लीजिए ये कंपाउंड आपके पास है, तो इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या देंगे, पैरानाइट्रोएनिलीन। दिस इज पैरानाइट्रोएनिलीन। मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे पैरा पोजीशन पे डाइनाइट्रोबेंजीन बना के दिखाइए, मतलब ये कि NH2 की जगह पर NO2 ग्रुप लगाकर दिखाइए। तो सर इस मेथड से पॉसिबल होगा क्या? नहीं। इसे अगर ठीक से देखें तो ये देखो, इस रिएक्शन को मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ टेम्परेचर बढ़ा के, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे NO2 ग्रुप नहीं लगता। सर क्यों? सोचो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसे होता है, पढ़ के रखा है। तो अब आप लोगों को नाइट्रो ग्रुप लगाना है NH2 ग्रुप की जगह, तो क्या करेंगे? तो सर NH2 ग्रुप की जगह अगर नाइट्रो ग्रुप लगाना है तो मैं पहले इसके ऊपर अप्लाई करूंगा ये रिएक्शन HNO2। सर ये कहाँ से आता है? तो इट कम्स फ्रॉम NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। याद करिए, कभी आपने इसे डायजोटाइजेशन कहा होगा। हाँ सर, डायजोटाइजेशन पढ़ा है, सैंड मैश रिएक्शन वगैरह जब पढ़े थे। तो इन दैट केस ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है इनटू N2Cl ग्रुप, राइट, इनटू N2Cl ग्रुप। एंड इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ये देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। इसे जब आप लोग हीट करते हो विद दिस कंपाउंड HBF4, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लोरोबोरिक एसिड। जब आप लोग इसे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप लोगों के सामने पहले जो कंपाउंड आता है वो कंपाउंड ऐसा नहीं आया था क्या? देखिए, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। हाँ सर, ये है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, जिसे आप लोग कह सकते हैं पैरानाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। एंड देन आफ्टर जब आप लोग इस कंपाउंड को हीट करते हो in presence of copper with sodium nitrite, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को एक प्रोडक्ट मिलता है, और ये जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है कुछ ऐसे। इसकी जगह पर आ जाता है NO2 ग्रुप। अब देखिए आपके पास प्रोडक्ट आ गया 1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaBF4 एंड यहाँ से रिलीज और कौन होता है,
N2, दैट इज नाइट्रोजन गैस। अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देके रखता हूँ, सोचिए जरा। अगर आप लोगों को मैं कहता हूँ कि ये कंपाउंड मेरे पास है, ठीक है, ये कंपाउंड मेरे पास है, आप मुझे इसे कन्वर्ट करके दिखाइए इस कंपाउंड में, है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कौन सी रिएक्शन यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, आप लोग सोचिए और इसका आंसर भेजिए। तो ये चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, जिसमें पहली रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो ये है न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ NO2 ग्रुप। नाउ इफ यहाँ पर कंडीशन है कि रिंग के ऊपर अगर एक नाइट्रो ग्रुप है तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एंड ऐसे केस में आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलती ही नहीं, मतलब NO2 की जगह दूसरा ग्रुप नहीं आ सकता। बट इफ रिंग के ऊपर अगर एक और NO2 ग्रुप आ जाए, मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड आपके सामने अगर आ जाए, तो इट इज़ पॉसिबल कि आप लोग दो में से एक NO2 को रिप्लेस कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ अदर न्यूक्लियोफाइल। सपोज यहाँ पर आप लोग न्यूक्लियोफाइल लेते हो और इसकी रिएक्शन कैरी आउट करना चाहते हो, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि दो में से एक NO2 ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल। सर अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है OH निगेटिव, जो कि कहाँ से ला सकते हैं, KOH और NaOH ला सकते हैं, KOH और NaOH। यू कैन ऑल्सो यूज दिस इथॉक्साइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो सर ये कहाँ से आएगा, तो ये लीजिए, ये यहाँ से आ सकता है, दैट इज फ्रॉम द सोडियम इथॉक्साइड हो सकता है। इसके अलावा आप लोग यूज़ कर सकते हो NH2 ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो कि कहाँ से आ सकता है, तो इट कैन कम फ्रॉम द NH3। तो आप लोग न्यूक्लियोफाइल अगर ये दिखता है तो दो में से एक NO2 ग्रुप को क्या करा सकते हो, रिप्लेस करा सकते हैं। इसमें दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिडक्शन, एंड ये एंट्रेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसमें दो टाइप का रिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एसिडिक मीडियम में, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। इफ अगर रिंग के ऊपर एक NO2 ग्रुप है, रिंग के ऊपर एक NO2 ग्रुप है, दैट इज प्योरली नाइट्रोबेंजीन और देयर डेरिवेटिव, मतलब क्या, ये ऐसा, इसका अगर आपने रिडक्शन कैरी आउट किया बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl, और you can use iron and concentrated HCl, और even you can use lithium aluminum hydride also। तो सर ये NO2 ग्रुप जो है इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा क्या, हाँ, और जब इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा तो इन दैट केस आप लोगों के सामने प्रोडक्ट बन के आएगा ये, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एनिलीन, एंड यहाँ से ऑब्वियसली रिलीज क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ द वाटर। नाउ सोचिए जरा, अगर आप लोगों के सामने कहीं ऐसा कंपाउंड आ जाए और उसके ऊपर हमें कहता है कि इनमें से कोई एक रिएक्शन है, तो क्या करेंगे, तो दोनों ग्रुप का रिडक्शन कर देंगे। दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे, एंड आपके सामने क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, बेंजीन 1,4-डायमाइन। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, सिलेक्टिव रिडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बराबर याद रखेंगे। सिलेक्टिव रिडक्शन कैसे, मान लीजिए कि रिंग के ऊपर कभी 2 NO2 ग्रुप रखे, रिंग के ऊपर 2 NO2 ग्रुप रखे, और आपको कहता है कि सिर्फ एक ज ग्रुप को रिड्यूस कराना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं, दिस इज मेटा डायनाइट्रोबेंजीन, राइट, मेटा डायनाइट्रोबेंजीन। अब आपको कहता है कि ये प्रोडक्ट बना के दिखाइए, मतलब दो में से एक ही ग्रुप को क्या करिए, रिड्यूस करिए, तो ये मेटा नाइट्रोएनिलीन हो गया, ठीक है। अब मेटा नाइट्रोएनिलीन बनाने के लिए सर अगर हम लोगों ने इसके ऊपर ये मेथड अप्लाई कर दी तो दोनों जगह पे NH2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सर दो में से एक ही ग्रुप को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ, इसके लिए आपको सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होता है, दैट इज NH4/2S। क्या नाम होगा सर इसका, इट इज कॉल्ड एज अमोनियम सल्फाइड, इट इज अमोनियम सल्फाइड। और अगर आप लोगों ने यूज करा है सोडियम सल्फाइड, तो
इन एसिडिक मीडियम, राइट। तो एसिड प्रेजेंट है जिसके कारण हाइड्रोजन भी मिलते रहेंगे, तो ऐसे केस में इसका रिडक्शन पॉसिबल है। अब आप लोग जरा इन कंपाउंड्स के बारे में ट्राई करेंगे। आपके लिए एक होमवर्क दे के रखता हूँ। सपोज करिए कि मेरे पास ये कंपाउंड है, मैं इसके ऊपर रिएक्शन कराता हूँ। ये लीजिए, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है ये, राइट। बहुत सारे रिएक्शन यूज हो जाएंगे इसमें। ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके देखिए। देन दूसरे रिडक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। रिडक्शन इन बेसिक मीडियम, इसमें भी बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब अगर हम लोग नाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन कैसा कंपाउंड है? क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं C6H5NO2? बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द नाइट्रोबेंजीन, राइट। एंड इसका जब रिडक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में इसका रिडक्शन हो रहा है, तो अल्कलाइन मीडियम में जब इसका रिडक्शन होता है तो हमें अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। पहले तो आपके पास कंपाउंड आता है एक ऐसा, इसके साथ आपको कंपाउंड मिलता है C6H5NHOH। अब यहाँ पर क्या मिला? तो ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोबेंजीन। एंड ये जो कंपाउंड आपको मिला, इससे हम लोग नाम दे चुके हैं N-फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन। दिस इज कॉल्ड एज N-फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन, राइट। अब इसका आगे रिडक्शन और होता है। इसका जब आगे रिडक्शन होता है तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ से अब H2 निकलता है। तो कैसे H2 निकलेगा? तो सर यहाँ से अगर आप लोगों ने H2 को निकाल दिया तो यहाँ जो कंपाउंड बन के आता है वो कंपाउंड कुछ ऐसे बन के आता है। सर इसके पास ऑक्सीजन बचा है, हाँ, इसे हम लोग कहते हैं एजॉक्सीबेंजीन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एजॉक्सीबेंजीन। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है एजो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एजो, एंड रिंग लगी है इसलिए बेंजीन, लेकिन इनमें ऑक्सीजन है इसलिए एजॉक्सीबेंजीन। इस एजॉक्सीबेंजीन का आगे रिडक्शन और होता है। जब इसका आगे रिडक्शन होता है तो ये अब आपको कंपाउंड देगा ऐसे, दिखेगा ऐसा कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एजोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एजोबेंजीन। एंड इस एजोबेंजीन का रिडक्शन और होता है। इस एजोबेंजीन का अगर आपने रिडक्शन फिर से करा दिया तो यू विल गेट अ C6H5NH, NHC6H5। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्राजोबेंजीन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्राजोबेंजीन। मतलब एजोबेंजीन में क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो सर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या देंगे? तो अगर ऑप्शन में हाइड्राजोबेंजीन है तो फाइनल आंसर वो हो जाएगा। अगर एजोबेंजीन है तो एजोबेंजीन उसका आंसर रहेगा। मीन्स आप लोगों को बराबर इसे प्रिपेयर करके रखना है कि सर कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर चेंज होगा। या फिर ऐसा एक क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि नाइट्रोबेंजीन का अगर आप लोगों ने अल्कलाइन मीडियम में रिडक्शन किया तो इनमें से क्या क्या मिलता है, तो ये सारे मिलते हैं, है ना, ये सारे के सारे मिलते हैं। या फिर आपको रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, आपको बराबर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके देना है। इसमें तीसरा रिडक्शन हम लोग चलते हैं, दैट इज इन अ न्यूट्रल मीडियम। इन न्यूट्रल मीडियम। अब न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन क्या? तो ये तो पहले ही हो चुका है,
नाइट्रो कंपाउंड में हुआ था ये, देखिए ये है नाइट्रो ग्रुप। एंड इसका जब आप लोग रिडक्शन लगाते हो बाय यूजिंग जिंक मेटल इन अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, है ये न्यूट्रल, तो ये जो कंपाउंड था NO2 ये कन्वर्ट हो गया था NH OH ग्रुप में, जिसे आप लोग कहते हो N-phenyl hydroxyl amine। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, N-phenyl hydroxyl amine। ये ऐसी रिएक्शन है, दिस इज रिडक्शन। फिर रिडक्शन के बाद इसमें एक और छोटी सी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। काफ़ी इजी है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले तो इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करिए। जो रिंग के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये नाइट्रो ग्रुप किस कैटेगरी में जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते हैं, तो सर ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं, राइट। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, तो ये मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, ये होते हैं मेटा डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब ये कि ये आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कौन से पोजीशन पे लगाएगा, मेटा पे। जी हाँ, अगर आप लोग इसका नाइट्रेशन करने जाए HNO3 एंड H2SO4 एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, तो सर एक और नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा एट मेटा पोजीशन। इसका आगे नाइट्रेशन करे तो सर एक और नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा एट मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन बचा है। इफ आप लोग अगर इसका ब्रोमिनेशन कैरी आउट करते हो, तो सर ब्रोमिनेशन कैरी आउट करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम आप लोग क्या दे सकते हैं, मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। एंड इवन अगर आपने इसका सल्फोनेशन कैरी आउट करने के बारे में सोचा तो बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड का जो ग्रुप है ये आ जाएगा मेटा पोजीशन पे। अब ये कंपाउंड क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कौन से पोजीशन पे मेटा है, नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे, तो मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर एक चीज़ के तरफ और ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये कि अगर कभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग के ऊपर मिला तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होता है। देखिए कैसे, अगर आप लोग ये कंपाउंड लेते हैं दैट इज ऑर्थोनाइट्रोटोलिन, और इसका अगर आप लोग नाइट्रेशन लगाते हो बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो यहाँ पर रिंग पे दूसरा नाइट्रो ग्रुप बहुत ईजी आएगा और ये चला आएगा इस पोजीशन पे। अब देखिए रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से क्या हुआ, सर रिंग एक्टिवेट हो रही ना, हाँ ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को, तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है जिसका फायदा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उठाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका अगर आपने आगे नाइट्रेशन कंटिन्यू कर दिया, सेम रिएक्शन दैट इज HNO3 एंड H2SO4, तो अब एक और नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा एंड आपके पास क्या ऐसा कंपाउंड नहीं आएगा। जिसे कभी आप लोगों ने TNT कहा था, ट्राई नाइट्रोटोलिन है ये कंपाउंड, ट्राई नाइट्रोटोलिन। सो दिस इज द एंड ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स।